प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। आप सबको यीशु मसीह के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके परिवार को आशीष करे। और इस समय जो हम प्रेस्बिटर ई शबोंग जी का वचन को हम ट्रांसलेट करने के लिए हम कोशिश करें ताकि जो हिंदी समझते हैं उनके लिए आशीष हो। आप सबको नमस्कार। सामर्थी नाम यीशु मसीह के नाम से हम जो एक कठिन समय में जी रहे हैं अभी, और हमें बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ नॉर्मल था, जो चीज़ ठीक था और वो ठीक नहीं रहा, वो बिगड़ा हुआ है अभी। और इस तरह के समय में ज़्यादातर ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है अपने मकसद से खो जाएं, और बहुत सारे विश्वासी लोग जो है उनका मंजिल से भी शायद हट सकते हैं, बिखर सकते हैं। इसी का एक विश्वासी होने के नाते ज़रूरी है कि हम कहते हैं अपने मुद्दे से, अपने जो असल महत्वपूर्ण बातों से हम नहीं भटके। इसी कारण भजन संहिता को लिखने वाले ने इस तरह से लिखा है। भजन संहिता 86 चैप्टर का 11वां वचन को इस तरह से कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूँगा। मुझको एक चेत कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। इसी कारण ज़रूरी है कि हम एक मन का होना ज़रूरी है। मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहता हूं जो बाइबल में से हैं। चलिए हम शुरुआत करें दाऊद राजा के जीवन से। दाऊद जो है एक चरवाहा था, एक राजा था, एक लड़ाकू था और एक कहता भविष्यवक्ता था। और देखा जाए तो दाऊद जो बहुत सारा काम था वो व्यस्त था, और उसके जीवन में बहुत सारा चुनौतियों को सामना करना था और परिस्थितियों को सामना करना था। फिर भी कभी दाऊद का मन जो है कभी भी कहता है विभाजित नहीं हुआ, उसका मन कभी अलग नहीं हुआ। दाऊद जो है जीवन का महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर में ध्यान को रखा है, और वही है जो उसके जीवन को पकड़ के रखा है। हम देखते हैं भजन संहिता किताब 27 अध्याय का 4 वचन में दाऊद सा कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यंत्र में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। क्या देखते हैं कि दाऊद एक चीज़ वो चाहता है, परमेश्वर से वो चाहता है। हाँ, दाऊद के जीवन में दाऊद को बहुत सारे काम करना था, लेकिन उस कामों में से एक मुख्य काम जो था, जो करना चाहता अपने जीवन में, वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में एक चेत होकर, एक मन होकर जाता था प्रभु की उपस्थिति में। अगर आपसे पूछा जाए तो और एक चाहत क्या है जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, और मैं जानता हूँ आप में से सभी के पास में अलग अलग जवाब होगा। और इस जगह पे हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर को एक जवाब देता है। सोचिए, जबकि एक चीज जो आप परमेश्वर पाना चाहते हैं, एक सवाल का जवाब मांगते हैं, परमेश्वर तैयार रहता है देने के लिए। मानो प्रभु आपसे ये कहता है, तू मुझसे एक सवाल पूछ, मैं तुझे जवाब दूंगा। जब परमेश्वर ने सोलोमन से पूछा था एक सवाल, सोलोमन ने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपने प्रजा को चला सकूं, शासन कर सकूं। और परमेश्वर को सोलोमन का जवाब तो अच्छा लगा, उत्तर तो अच्छा लगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता उससे ज़्यादा जो कहता है दाऊद राजा का जवाब या उत्तर को जो है परमेश्वर को पसंद आया। और दाऊद एक चीज़ वो चाहता था, वो ये है कि वो हमेशा परमेश्वर के घर में बना रहना चाहता था और परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता था, ताकि परमेश्वर के सुंदरता को देख सके, परमेश्वर की महानता के बारे में सोच सके। यही वो एक चीज़ है जो दाऊद चाहता था। कुछ भी हो, चाहे किसी भी कीमत में, ये चीज़ वो दाऊद चाहता था। और यही एक चीज़ जो दाऊद खास करके चाहता था अपने जीवन में। और देखा जाए तो ये दाऊद का जो चाहत है, उसके मन का चाहत यही है दाऊद का। हम देखते हैं भजन संहिता जो हमने पढ़ा, उससे आगे के वचनों को हम देखते हैं। इसी तरह का वचन दाऊद ने बोला है। भजन संहिता 23 अध्याय का 6 वचन में इस तरह से कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। दाऊद का एक चाहत यह है कि वो हमेशा परमेश्वर के घर में बना रहना चाहता है। और हम देखते हैं भजन संहिता का 26 अध्याय का 8वां वचन, हे यहोवा मैं तेरे धाम से तेरी महिमा
के निवास स्थान से प्रति रखता हूँ, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रति रखता हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि जगह में दाऊद जो है चाहे किसी भी कीमत को देकर भी वो जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना चाहता है। उसके लिए अनमोल है वो। दाऊद के लिए मानो ऐसा था और बाकी दूसरा चीज़ वो खो भी देता है तो उसके लिए इतना मायने नहीं रखता, लेकिन इस चीज़ के लिए वो जो किसी भी चीज़ के साथ में वो समझौता नहीं करना चाहता। मैं विश्वास करता हूँ दाऊद जो है कहता उसका जो पिछला अनुभव से वो बात कर रहा है, ये नहीं कि वो किसी की ओर से सुना है, किसी को बोलते हुए सुना है, उसके आधार पर नहीं है। उसका दाऊद का चाहत जो है इतना ज़्यादा था, उस चाहत को इतना प्यार करता था क्योंकि उसने परमेश्वर को चखा है, परमेश्वर को अनुभव किया अपने जीवन में। अभी जो है दाऊद इतना ज़्यादा भूखा है और कोई दूसरी चीज़ से वो तृप्त नहीं हो रहा है और बाकी दूसरी चीज़ जो इसके लिए मानो कोई मायने नहीं रखता है। जबकि दाऊद ये कहता मैं एक चीज़ में चाहता हूँ, उसका चाहत ये है कि वो परमेश्वर के घर में बना रहे। वो एक चाहत यही है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, जबकि और भी दूसरे चीज़ के लिए मायने रखता है, लेकिन इसके लिए ये एक चाहत जो है परमेश्वर घर में बना रहना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये एक चाहत क्या है जो दाऊद चाहता था कि वो इसके जीवन में, ये चाहत ये है वो परमेश्वर के घर में बना रहना चाहता है जीवन भर। जबकि दाऊद इस बार इस तरह से कह रहा है कि परमेश्वर के घर में बैठा रहने के विषय में, इसका ये अपने हाथों से बनाया मंदिर के अंदर बैठा रहने के विषय में नहीं कहता। वो दाऊद ये कहता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के विषय में ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति को हर रोज के जीवन में अनुभव करना दाऊद के लिए परमेश्वर को सेवा करना उसके लिए कोई बोझ नहीं था। अगर हमको और आपको परमेश्वर अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ अगर रहने के लिए तैयारी करना है तो इसी वजह से जो है हम परमेश्वर को आराधना करते हैं, प्रभु को सेवा करते हैं। हमारे लिए जो कहता है बहुत बड़ा बोझ नहीं लगना चाहिए हमें। और दाऊद का जो एक चाहत जो है परमेश्वर के घर में रहने के लिए, केवल उतना ही नहीं बल्कि उसके अंदर में ये भी चाहत है कि परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर घर में रहना भी एक चाहत उसका। हम देखते हैं चाहत जो कहता है दाऊद के एक चाहत क्या था कि वो परमेश्वर घर में हमेशा बना रहना चाहता है और परमेश्वर के लोगों के साथ, ये दो चीज़ जो है साथ साथ था। अगर आप और हम भी प्रभु से प्यार करते हैं तो प्रभु के लोगों को मिलना हमें पसंद होगा और परमेश्वर घर में आना भी हमें पसंद होगा। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि दाऊद ने ये कहा है भजन संहिता की किताब 122 का पहला वचन में इस तरह कहता है, जब लोग मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। जबकि दाऊद के अंदर में ये चाहत था कि वो परमेश्वर के घर में हमेशा बना रहे, इसका मतलब प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर के लोगों के साथ प्रभु की उपस्थिति में। और उसको जो है पसंद था जहाँ पे स्तुति आराधना परमेश्वर के नाम का जय जयकार करते हैं। जबकि हमने देखा जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, लोगों ने जय जयकार के नारा लगाया, जय जयकार का शब्द जो है उन्होंने बोला है प्रभु के लिए। अगर आप उस वचन को अब पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। लूका किताब 24 अध्याय का आखिरी वचन 53 वर्ष में लिखा है कि यीशु मसीह के चेले जो है मंदिर में आकर स्तुति आराधना करते थे। और जिस समय दाऊद ने इस वचन को लिखा, गीत को लिखा, उस समय जो अपने जीवन को लेकर भाग रहा था, उसको जो है उसको अपने जीवन, उसका जीवन बहुत सारा चुनौतियों को सामना कर रहा था। वो चाहता था कि यरूशलेम में जाए जो परमेश्वर का नगर है, उस जगह पे प्रभु के लोगों के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति में आकर वो प्रभु को आराधना करे। और बाइबल हमसे ये कहती है कि परमेश्वर जो अपने लोगों की उपस्थिति में रहती है प्रभु, इसी कारण अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये भी चाहत होगा जहाँ पे प्रभु के लोग एकत्रित होते हैं उस जगह में उनके साथ मिलकर भी हम रहे, प्रभु की जय जयकार करें। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, किस लिए दाऊद चाहता था कि वो परमेश्वर के घर में हमेशा बना रहने के लिए? उसका दो कारण हम देखते हैं। पहला कारण है वो परमेश्वर का कहता है, परमेश्वर के घर का सुंदरता के विषय में वो वर्णन करना चाहता है, बोलना चाहता है। और दूसरा जो है वो परमेश्वर को देखना चाहता है उस मंदिर में। जब इस जगह पे हम परमेश्वर के सुंदरता के बारे में हम कहते हैं, ये कहता है परमेश्वर का बाहरी स्वरूप के विषय में नहीं बोल रहा, बाहरी सुंदरता के विषय में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है, उसका कोई बाहरी रूप नहीं है।
सुंदरता के लिए कोई बाहरी रूप नहीं चाहिए, बिना बाहरी रूप का भी सुंदरता हो सकता है। और इसी तरह से म्यूज़िक भी जो है एक सुंदर हो सकता है जबकि उसका कोई बाहरी रूप नहीं है। ये म्यूज़िक का सुंदरता भी तभी होता है जब कहता है सब मिलकर एक सुर में होकर जब गाते हैं। और बाइबल हमसे ये कहती है कि परमेश्वर जो है एक संपूर्णता का परमेश्वर या पूरा परमेश्वर एक ऑर्डर का परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के सुंदरता के विषय में बात करते हैं तो हम परमेश्वर का चरित्र के विषय में बात करते हैं, उसके प्रेम के विषय में बात करते हैं, उसके दया के बारे में बात करते हैं, हम उसके विश्वास योग्यता के विषय में बात करते हैं, उसके दया के विषय में हम बात करते हैं, उसके अनुग्रह के विषय में बात करते हैं। हर एक उन बातों के विषय में हम चर्चा करते हैं जो सुंदर हैं। और उन सारी चीज़ों के द्वारा भी जो हमें अच्छा लगता है हम प्रभु के बारे में वर्णन करते हैं, प्रभु के बारे में हम सोचते हैं, बोलते हैं। परमेश्वर का चरित्र जो है हमेशा चाहने योग्य है, चाहत रखने के लिए अच्छा लगता है। वो हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन करता है, हमें साहस देता है ताकि हम प्रभु को और ज़्यादा प्यार कर सके। और जब हम प्रभु में खुश रहते हैं वो हमें सहायता करता है कि हम प्रभु को आराधना करें, वर्शिप कर सके हम प्रभु को। तभी जाकर हम जब परमेश्वर में खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, हम प्रभु को आराधना करते हैं ना। तो इसी वजह से मैं आप सवाल पूछता हूँ, क्या आप प्रभु में आनंदित हो? प्रभु में आप खुश हो? क्या आप परमेश्वर में खुश हो, आनंदित हो? क्योंकि परमेश्वर हमेशा खूबसूरत है। प्रभु का जो चरित्र जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और अद्भुत है, और उसमें हर एक चीज़ उसके लिए सब कुछ जो उत्तम है। आप परमेश्वर का चरित्रों को जो है परमेश्वर के वचन बाइबल में आप देख पाएंगे, उसके सुंदरता के विषय में इसी बाइबल में बताया गया है। इसी वजह से हम देखते हैं दाऊद ने कहा जब भजन संहिता 27 का पहला वचन में, यहोवा परमेश्वर मेरे ज्योति और मेरा उद्धार है। और हम देखते हैं कहता है ज्योति और उद्धार जो है उसके जीवन का एक ताकत है। जब दाऊद जो है परमेश्वर का सुंदरता की ओर ध्यान लगा रहा था, उसका मानो उसके जीवन में और ज़्यादा शक्तिशाली और सामर्थ्य से भर रहा था वो। तभी तो जाकर दाऊद ये कह पा रहा है, प्रभु मेरा ज्योति है, प्रभु मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दीर्घगढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? अब और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह से परमेश्वर का सुंदरता को वर्णन करते हैं या आप कहते हैं? उसको आप परमेश्वर के वचन में आप पा सकते हैं और आपका व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन में आप पा सकते हैं, स्तुति आराधना में। और परमेश्वर के लोग जब जहाँ पे स्तुति आराधना करते हैं वहाँ पे भी उन सारे जगहों में आप परमेश्वर के सुंदरता के बारे में वर्णन कर सकते हैं, परमेश्वर की सुंदरता को आप देख सकते हैं। हमें दाऊद की तरह अपना ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लगाना है, हमें अपना ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगाना है और हमें प्रभु के साथ एक सहभागिता का आनंद लेना है। अगर यही चीज़ अगर आपके जीवन में है, मैं कहना चाहता हूँ आप बाकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपके जीवन में। इसी वजह से एक परमेश्वर के जन ने इस तरह से लिखा, जो प्रभु में नया सृष्टि है उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल परमेश्वर में आनंदित रहना चाहता है, प्रभु के साथ आनंद रहना चाहता है। दाऊद का एक चाहत जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है हमेशा, और परमेश्वर के लोगों के साथ ही रहना चाहता है। दाऊद जो है हमेशा परमेश्वर की सुंदरता को देखता है संगति में, प्रार्थना के जीवन में, और परमेश्वर कहा कहता है स्तुति आराधना में। और वो सारे चीज़ जो है उसके जीवन में मानो एक प्रकार का ऊर्जा भर देता, ताकत भर देता है। दाऊद हमेशा ये कहता वो परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर को देखना चाहता है, जबकि दाऊद ये कहता है वो परमेश्वर को खोजना चाहता है परमेश्वर के मंदिर में। इसका अर्थ है कि दाऊद जो है परमेश्वर को खोजता है और मानो वो परमेश्वर से कुछ पूछना चाहता है, प्रभु से कुछ जवाब वो चाहता है, वो परमेश्वर को इच्छा को चाहता है जानना, प्रभु की ओर से उसको अगुवाई हो, वो चाहता है, हाँ वो चाहता है प्रभु उनको अगुवाई करे।
इसी कारण हम देखते हैं यिर्मयाह ने ये कहा, जो घमंड करना चाहता वो इसी बात के ऊपर घमंड करे, प्रभु को जानता है और प्रभु को पहचानता है। जो मुझे समझता है और मुझे जानता है, ये परमेश्वर की ओर से ऐलान किया गया है। दाऊद ये कहना चाहता है, जो घमंड करे वो इस बात को घमंड करे कि परमेश्वर के वचन में कहता है कि जो घमंड करता है इस बात को घमंड करे वो कि प्रभु को जानता है और प्रभु को पहचानता है। और हम अपने परमेश्वर में हम घमंड कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। और दाऊद हमेशा परमेश्वर को लेकर घमंड करता है। और जिस समय दाऊद जो है गोलियत का सामना किया है, उस समय परमेश्वर के नाम को लेकर ही उसने सामना किया, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर जो सुंदर है, खूबसूरत है। हालेलुया। हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, हम कलीसिया में क्यों आते हैं? क्या हम इसलिए आते हैं केवल कहता है एक रूटीन को पूरा करने के लिए, एक धर्म को पूरा करने के लिए, या हम अपने दोस्तों को मिलने के लिए आते हैं, या सिर्फ एक गीत को सुनने के लिए आते हैं, या संदेश को सुनने के लिए आते हैं? मैं कहना चाहता हूँ हमारे अंदर यही चाहत होना चाहिए, जब हम परमेश्वर कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की सुंदरता को देखने के लिए, परमेश्वर की सुंदरता के बारे में बोलने के लिए आते हैं हम। और जिस तरह से दाऊद ने किया, ताकि परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए और परमेश्वर की ओर से अगुवाई किया जाए। इसलिए अब जानते हैं क्यों दाऊद इसी तरह से परमेश्वर को खोजता था, क्योंकि जानता था अगर इस चीज़ को पा लिया है तब तो सारा समस्या को जो एक चीज़ के द्वारा संभाल लिया जाएगा। अब वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 27 अध्याय का 5वां वचन में कहता है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्तियों के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। दाऊद का भरोसा प्रभु के ऊपर में, इसी कारण वो जो है कहता वो प्रभु में आराधना में वो बढ़ने लगा। और दाऊद के अंदर में दाऊद के ऊपर दाऊद जो है पूरा भरोसा करता है कि परमेश्वर उसको मुसीबत के समय में प्रभु उसको बाहर निकालेगा। अभी वर्तमान में जिस परिस्थिति में हम जीते, हम जानते हैं बहुत सारे चीज जो है गड़बड़ी की ओर चल रहा है। हम जो है कहता है मानो एक समस्याओं के दिनों में जी रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक ही समस्या के बाद में अगला कौन सा समस्या आएगा। इसी कारण याकूब की किताब में कहता है कल के लिए घमंड नहीं करना। और वो संकट का समय जो है अचानक से परमेश्वर के सामने अचानक से नहीं होगा। वो संकट जो है परमेश्वर को किसी प्रकार से चौकित नहीं कर सकता। इसी कारण हम जो है प्रभु पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था 27 का 5, अभी 27 का 6 को हम पढ़ेंगे। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भोजन गाऊंगा। और हम क्या देखते हैं, दाऊद जो है पहले से मान तो विजय के लिए वो आनंद बनाने लगा है, आनंद के बारे में सोचने लगा। हाँ, समस्या तो आएगी लेकिन मैं जानता हूँ मेरे पास विजय है। और दाऊद जो है हमेशा प्रभु को स्तुति कर रहा था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर इसके जीवन का रखवाला है, प्रभु इसके जीवन को रखवाली करेगा। यही एक विश्वास है दाऊद का। मैं कहना चाहता मेरे भाइयों बहनों से, कठिन समय में भी ज़रूरी है कि हम जो है परमेश्वर में बना रहें। और वो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए हमारे अंदर में चाहत हो। और आप जानते हैं दाऊद के पास में हमेशा पूरी तरह से वो प्रभु पर भरोसा करता था। वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता था अपने जीवन में। तो इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर के वचन बाइबल में प्रेरित की किताब 13 अध्याय का 22वां वचन में उस जगह पे परमेश्वर कहता है दाऊद के विषय में कि मैं जैसे कि पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मुझे मिल गया। तो हम देखते हैं बाइबल ये कहता है कि दाऊद के विषय में जैसे कि पुत्र दाऊद जो है मेरे मन के मुताबिक मिल गया और जो मेरे सारे इच्छाओं को पूरा करता है। हम देखते हैं दाऊद जो एक मन होकर प्रभु को खोजता था। वह प्रभु भी दाऊद को लेकर इतना ज़्यादा भरोसा उसने दिखाया है कि ये कहा कि दाऊद जो मेरे सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसी चैप्टर में हम देखते हैं दाऊद के विषय में बोला गया कि दाऊद जो है कहता अपने लोगों में पूरी तरह से सेवा कर और परमेश्वर में सो गया। जिस समय हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य जो हम जान लेते हैं और जिस समय हम जो है विभाजित नहीं होते, अलग अलग नहीं हो जाते, तो हम अपनी ही पीढ़ी में प्रभु को हम सेवा कर सकते हैं।
और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ जो पौलुस के जीवन को लेकर। अगर आप मेरे साथ देखते हैं फिलिपी किताब 3 अध्याय का 13 वचन, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये है, एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हूँ। मानो इस जगह पौलुस ये कहना चाहता है, और जिस तरह से मसीह ने मुझे पकड़ लिया, मैं चाहता उसी तरह मैं मसीह को पकड़ूं। पौलुस ये चाहता था कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। इसी कारण वो इस तरह से कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ना चाहता हूँ, और मेरा इच्छा ये है जो चीज़ आगे रखा गया है उसको जाकर पकड़ लूं। और इस जगह पे हम देखते हैं पौलुस जो है आत्मिक उद्धार के विषय में नहीं बोला, उद्धार के विषय में प्रचार नहीं किया। इस जगह पे ये कहना चाहता है आत्मिक उन्नति के विषय में बोल रहा है, मसीह में बढ़ने के विषय में बोल रहा है। हम उस लक्ष्य की ओर कैसे पहुंच सकता है जो लक्ष्य हमारा है प्रभु के लिए। इसके लिए हमें प्रभु के साथ ईमानदार होना होगा। इसके लिए हमें पौल की तरह बोलना होगा। जबकि इस जगह में कहता 12 वचन कहता, ये नहीं कि मैं सारा चीज़ को पा लिया हूँ, ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या शुद्ध हो चुका हूँ, पर मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चलता जाता हूँ। हमें कहता है कि वो लगातार वो कोशिश कर रहा है चलते रहने के लिए, मसीह में बना रहने के लिए। मसीह में सारे भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मनुष्य जो पौल जो है उसके जीवन में बहुत सारा समस्या संघर्ष के जीवन में रहा, और वो बहुत ज़्यादा बिजी रहा, व्यस्त रहा, और कहता बहुत सारा सेवकाएँ उसने किया है मिशनरी के रूप में। और काफ़ी समय जो उसको दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, काफ़ी बार उसको जेल में डाल दिया गया, लोगों ने उसको ताड़ना दिया, पर फिर भी उसने अपना ध्यान अपना नज़र जो है प्रभु पर लगाए रहा। इसी वजह से हमें भी चाहिए कि हम जो है पिछली गलतियों को, पिछला जीवन को भूलकर उसको आगे की ओर बढ़ता रहना चाहिए। पिछले उन्नति तरक्की जो भी पाया उसको हमें भूलकर आगे की ओर देखना चाहिए। मसीह जीवन जो कोई खेल नहीं है मानो, और ये जो मसीह जीवन जो एक प्रकार का दौर है, और वही चाहता है जो हम सबसे बेहतरीन है और हम दे सकते वही हम दें। और पौलुस ये कहता है यही मैं करता हूँ, है ना। और मसीह होने के नाते काफ़ी बार बहुत सारा चीज़ हमें करने के लिए होता है, और काफ़ी बार जो हमारा जीवन भाग हो जाता है, हम संसार को भी प्रसन्न करना चाहते हैं और प्रभु को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल ये कहता है ये नामुमकिन है कोई भी इंसान 2 जन को सेवा करना। और हम जो है इस संसार के चीज़ों की ओर में ज़्यादा भाग नहीं सकता संसार की चीज़ों को पाने के लिए। इसी वजह से पौलुस से कहता है मैं पिछले बातों को भूल कर आगे दौड़ना चाहता हूँ। और हम देखते हैं 14 में साथ कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यही कारण है कि हमारे जीवन में परमेश्वर के बुलावट जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और 2 तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय का 9 वचन में कहता है हमें पवित्र बुलावट से बुलाया गया है। ये पवित्र बुलावट है। इब्रानी की किताब 3 अध्याय का 1 वचन में कहता है ये स्वर्गीय बुलावट है। और 2 पत्रस का 1 अध्याय का 10 वचन में कहता है देखा जाए में बोला गया कि हमें स्वर्गीय बुलावट के और जो है जिस बुलावट से बुलाया, स्वर्गीय बुलावट से बुलाया है, उसके प्रति हमें कहता ध्यान देना ज़रूरी है। इस जगह बोला गया कि हमें मेहनत करना चाहिए उस स्वर्गीय बुलावट जो जिस बुलावट से बुलाया गया, ताकि हम गिर ना जाएं। पौलुस ये कहता है इफिसी किताब में ताकि हमें जिस बुलावट से बुलाया गया उस बुलावट के लिए हमें जो कहता है आदर के साथ, इज्जत के साथ हमें काम करना है, इज्जत देना है इसको आप देख सकता है। इफिसी किताब 4 अध्याय का 1 वचन में कहता है हमें स्वर्गीय बुलावट से बुलाया गया है, इसी कारण उसकी योग्य चाल चलने के लिए बोला गया है हमें। और इस बुलावट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा आशा है। पौलुस ये कहता है इफिसी किताब 1 अध्याय का 18वां वचन में कहता है एक पवित्र बुलावट से बुलाए गए हो, है ना। उसको अब आप देखिए कहता है एक जान लो कि उसकी बुलावट की आशा
क्या है और पवित्र लोगों को उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। भाइयों बहनों, मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सचमुच हम सभी के जीवन के लिए हम सभी के जीवन में परमेश्वर की बुलावट है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, इब्रानी किताब 3 अध्याय का पहला वचन में कहता, हमें पवित्र स्वर्गीय बुलावट से हम बुलाया गया है। ये हर एक दोबारा जन्म पाए हुए लोगों का बुलावट या स्वर्गीय बुलावट से हम बुलाया गया है मसीह में। पौलुस जो है उसके जीवन में बहुत सारा कहता है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष के जीवन में हुआ, फिर भी उसने प्रभु को त्यागा नहीं, छोड़ा नहीं। और इसी कारण हम देखते हैं कि उसके अंत के जीवन में उसने इतना कहता है कि पौलुस जो है परमेश्वर की इस बुलावट को गंभीरता से लिया है और उसके जीवन के अंत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा। दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय का 7वां वचन में इस तरह कहता है, पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। उसने कहा, मैं अच्छा दौड़ को दौड़ चुका हूँ और एक विश्वास की रखवाली भी की है। और मैं विश्वास करता हूँ यही हमारा जीवन का चाहत भी होना चाहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के अंदर में जो दोबारा जन्म पाया है एक लड़ने का एक ताकत दिया है और यीशु के साथ मिलकर हम विजयी जीवन जी सकते हैं और हम उस दौड़ को भी पूरा कर सकते हैं। उस विश्वास को भी हम पकड़ के रख सकते हैं यीशु मसीह के आने तक, या इस संसार को हम जब अलविदा कर देंगे तब तक। और हम देखते हैं पौलुस का जो एक चीज़ वो चाहता था वो परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देता था। पौलुस जो है कहता परमेश्वर के बुलावट को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है। और उसने एक समय अग्रिप्पा के राजा को कहा है, उसने इस राजा के सामने ये बोला कि मैं स्वर्गीय परमेश्वर को जिसने मुझे बुलाया उसका उल्लंघन नहीं करना चाहता, मैं उसके आज्ञाकारी होना चाहता हूँ। इसी कारण हमारे पास भी वो एक चीज़ होना चाहिए, किसी भी चीज़ से बढ़कर होना चाहिए। वो हमारे पास में आत्मिक चाहत होना चाहिए अपने जीवन में। परमेश्वर जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से उसके साथ सामना करता है। और हमने कहा कि परमेश्वर जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीक़ा से प्रभु उनके साथ काम करता है। जिस तरह दाऊद के साथ में परमेश्वर ने अलग प्रकार से काम किया, दाऊद के साथ जिस तरह से किया, पौलुस के साथ उस तरह से नहीं किया है। लेकिन सभी के सभी जो है प्रभु की ओर ही ध्यान था उनका। और हम देखते हैं उनके जीवन में एक चाहत था, है ना, एक ही उनके जीवन का भी एक ही चाहत था उनके जीवन, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना है क्या मरियम के विषय में, मार्था के बारे में और लाजरस के बारे में। और ये जो एक ही परिवार के हैं और वो यीशु उस परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और उनके विषय में हम देखते हैं सुसमाचार में काफ़ी बहुत सारे जगहों में लिखा है। और एक चीज़ हम देखते हैं मरियम के विषय में, वो हमेशा जो है यीशु मसीह के उपस्थिति में रहती थी वो। और देखा जाए तो कहता यहूदी लोग के लिए तो उनके लिए अच्छा नहीं होता कोई भी एक लड़के जो है एक चेला या एक शिष्य बने। लेकिन यीशु मसीह को पसंद था कि मरियम को सिखाए परमेश्वर के वचन। और एक समय यीशु उनके घर गया और उस जगह पे हम क्या देखते हैं कि मार्था जो है काफ़ी व्यस्त थे वो खाना तैयार करने के लिए। और अब इसको हम देख सकते हैं लूका किताब 10 अध्याय का 40 से लेकर 42 तक। और मार्था जो है खाना तैयार कर रही थी क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि उनको खाना भी तो खाना चाहिए। और हम क्या देखते हैं मार्था जो इतना ज़्यादा व्यस्त थी वो अपने कामकाजों के साथ, मार्था ने, और वो अपने कामकाजों में व्यस्त थी और अपने बहन को थोड़ा उनके साथ में थोड़ा उसको अपने बहन को डांट भी रही थी वो कि उसको कोई किसी प्रकार से उनको जो है मदद नहीं कर रही थी। इसी कारण तो हम क्या देखते हैं इस जगह पे मार्था जो अपने कामकाज से जो इतनी ज़्यादा व्यस्त थी वो, और वो अपने घर में जो मेहमान आए हुए थे यीशु मसीह को उनकी ओर ध्यान देने का समय नहीं रहा, क्योंकि वो कामकाज में व्यस्त थे, खाना वाना पकाने में व्यस्त थे। और केवल उतना ही नहीं बल्कि वो अपने बहन को भी डांट रही थी वो, क्योंकि वो उसको किसी प्रकार से मदद नहीं कर रही थी वो। और हम क्या देखते हैं इस जगह पे मार्था जो इस जगह में थोड़ा चिंतित थी, हाँ चिंता था वो। और जबकि वो चाहती थी कि प्रभु को सेवा करे, लेकिन उस कामकाजों के दौरान जो है परमेश्वर को सेवा करने में जो मानो एक प्रकार से वो खो गई थी। वो प्रभु को सेवा करने
तो चाहती थी, वो करना तो चाहती थी, लेकिन उसके पास में एक खालीपन था। और जब हम क्या देखते हैं कि मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर बैठी हुई थी वो। और जिस समय मार्था ने अपने बहन मरियम को थोड़ा डांट के बोली, उसी समय यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था मार्था तू क्या कारण है कि बहुत सी बातों को लेकर तू चिंता करती है। यीशु मसीह ने उनसे कहा एक चीज़ ज़रूरी है, और जो ज़रूरी हो उसने मरियम ने उसको चुना है, जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में जो है खास मकसद होना चाहिए अपने जीवन का। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्णता या जो ज़रूरी है उसको हमें जानना चाहिए जीवन का। हाँ, ये ज़रूरी है कि मसीह के लिए हम कुछ करें, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि मसीह के साथ होकर करें। वही एक चीज़ है जो मरियम हमेशा करती है, और वो प्रभु के चरणों में आकर बैठती हैं। हम देखते हैं मरियम जो है यीशु मसीह के साथ वो काम करती है, और मार्था जो है यीशु मसीह के लिए करती है। इसी कारण मैं कहना चाहता हूँ, जो मसीह के लिए हम जो करते हैं उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम मसीह के साथ करें। क्योंकि जिस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के अधीन कर देते हैं, वो आज्ञाकारी की ओर ले चलता है हमें। तो हम देखते हैं 3 उदाहरणों को, 3 लोगों के जीवन से हमने एक उदाहरण को देखा है। दाऊद के जीवन से हम देखते हैं इसके जीवन में एक चाहत था कि वो प्रभु को चाहता था अपने जीवन में, और पौलुस के जीवन में एक चाहत ये था कि वो प्रभु को ईमानदारी से प्रभु को चाहता था। और मरियम के जीवन में एक चीज़ ये है कि वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में होना चाहती थी वो। और ये सारे चीज़ जो महत्वपूर्ण हैं बाकी सारे चीज़ों से हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी उस एक चीज़ को चाहिए कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो एक चीज़ क्या है जो अपने जीवन में हम चाहते हैं। परमेश्वर हमें सहायता करे दाऊद की तरह बनने के लिए। परमेश्वर हमें सहायता करे ताकि हम पौलुस की तरह बन सकें। परमेश्वर हमें सहायता करे ताकि हम मरियम की तरह बन सकें। तब जाकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकेंगे अपने जीवन के द्वारा। तब जाकर उस लड़ाई को हम जीत सकते हैं, उस दौर को हम पूरा कर सकते हैं। हमारे उस विश्वास में हम बना रह सके और उस कामों को हम कर सके जो मसीह चाहते हैं। ज़रूरी है उस कामों को हम करें जो यीशु मसीह के लिए ज़रूरी है। मिलकर हम उस कामों को पूरा करें। चलिए हम दुआ करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू हमारा ज्योति है, तू हमारा उद्धार है। इस संसार में उस हर एक अंधकार के मध्य में बीच में भी तेरे ज्योति की आवश्यकता है हमारे जीवन में, और तेरे उद्धार की आवश्यकता है ताकि हम नहीं डरें, ताकि प्रभु हर समय हम तुझ पर पूरी तरह से भरोसा कर सकें, और जीवन के कठिन समयों में भी हम दाऊद की तरह एक उस जीत को आनंद मना सके। प्रभु, मैं उन हर एक लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो प्रभु परमेश्वर इस प्रोग्राम को सुनते हैं और देखते हैं। प्रभु, उन सभी का मन को तू अपने मन में जोड़ ले, ताकि उन सभी के पास एक आत्मिक चाहत हो, ताकि वो उस दौर को दौड़ सके जो हम सब के लिए रखा गया है। प्रभु, तू अपना अनुग्रह हमें दे। प्रभु, हमें सहायता कर ताकि पिछली चीज़ों को और हम ध्यान ना दें, पिछली गलतियों की ओर, पिछली उन्नति की ओर ध्यान ना दें। प्रभु, हम चाहते हैं तू हमें जीत दे प्रभु परमेश्वर, ताकि हम जयवंत होकर जीवन जी सके अरे हिस्सों में प्रभु, ताकि हम प्रभु परमेश्वर आगे की ओर बढ़ सके और उस स्वर्गीय बुलावट को, उस पवित्र बुलावट की ओर हम दौड़ सके, पूरा कर सके। और ख़ास करके प्रभु इस अंतिम दिनों में प्रभु हमें सहायता कर ताकि हमारे अंदर एक भूख हो, ताकि तेरी ओर देखने के लिए, तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु। और प्रभु हम सभी को तो आशीष कर, और प्रभु ये जो शिक्षा है हम सभी के अंदर में प्रभु एक हौसला, एक जोश से भरे, ताकि तेरे लिए और ज़्यादा भूखा और प्यासा हो सके हम।
क्योंकि प्रभु केवल तुझ में ही हम सुरक्षित हैं और तुझ में पूरी तरह से हम सुरक्षित हैं और इस बात को पक्का करते हैं कि तू कभी हमें छोड़ेगा नहीं, कभी हमें त्यागेगा नहीं, भूलेगा नहीं है। प्रभु इस धरती के ऊपर एक रिवाइवल आए प्रभु परमेश्वर, हम सभी को तू सहायता कर कि प्रभु परमेश्वर उस महत्वपूर्ण चीज़ के ऊपर हम ध्यान दे सके, ताकि हम उस अंतिम दिन की जो रिवाइवल है उसमें हम भी हिस्सेदार हो सके। प्रभु हर एक को आशीष कर यीशु के नाम से, आमेन। मैं विश्वास करता हूँ ये आज का जो शिक्षा जो है, जितने लोग उसको सुनेंगे, प्रभु जो है आपके जीवन में काम करेगा, आपके परिवार को काम आपके जीवन में और आपके परिवार के साथ प्रभु मिलकर कुछ करना चाहता है। इसी कारण मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आपके जीवन में